जानना चाहेंगे, आप लाइव टुडे से इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं, अपनी बात बेबाक रूप से रख सकते हैं। देखिए, ये पूरे सरकारी दफ्तर की बात नहीं है। हाँ। ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के दफ्तर की बात है। 30 दिसंबर को आपको भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश के सीनियर अफसर ने सुसाइड कर दिया था, और उसी जिस दिन सुसाइड कर दिया था, लाश पास में पड़ी थी। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने कुछ घंटे बाद अपने घर में पार्टी रखी थी। वहाँ पे अफसर लाश पड़ोस में होने के बावजूद जाम छलका रहे थे। हमने अगले दिन वो खबर छापी थी और ये लिखा था कि ये बड़े शर्म की बात है कि साथी IAS अफसर की मौत के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को इतना ध्यान नहीं आया कि कम से कम आज के दिन ये पार्टी नहीं लगाई जाती। तो ये जो बात थी, खबर थी, ये बात बेहद आहत कर गई चीफ सेक्रेटरी को। और अगले ही दिन जब हमारा व्यक्ति NXT में अखबार देखने गया तो उनके स्टाफ अफसर है मिस्टर SN श्रीवास्तव। मैं आपको बता दूं, ये PCS से IAS हुए हैं और इनको रिटायर हुए लंबा समय हो गया, लेकिन अपनी कारगुजारी से और चीफ सेक्रेटरी चरण वंदना करके ये स्टाफ अफसर बने हुए हैं। इन्होंने उस समय भौकर को धमकाया था और ये कहा था कि अगर तुम हमारे खिलाफ खबर छापोगे तो हम तुम्हें यहाँ अखबार नहीं बख्शेंगे। मैंने उसी दिन चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की थी और कहा था बड़े खेद का विषय है कि अगर आपको किसी खबर से आपत्ति है तो आप उस खबर पे अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आपको ज्यादा लगता है आप लीगल नोटिस दे सकते हैं, लेकिन इस तरह मीडिया के अखबार को बांटने और रोकना, वो भी चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से, बड़ी खराब बात है। आज फिर ये हुआ कि आज हमारा लड़का जब वहाँ पे अखबार बांट रहा था तो मिस्टर श्रीवास्तव फिर आए और उन्होंने उसको धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी 4 PM को यहाँ पे बांटने की। तो अखबार चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ खबर छापता है, वो अखबार यहाँ बांट नहीं सकता। मुझे बड़ा हैरानी है उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के लिए। देखिए, आप भी जानते हैं चीफ सेक्रेटरी UP का सबसे बड़ा अफसर होता है। वो स्टाफ अफसर जो रखेगा वो तेज तर्रार अफसर उसके यहाँ होने चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो अफसर 1.5-2 साल पहले रिटायर हो गया, आप उसको स्टाफ अफसर बना के उतना पूरा तंत्र चला रहे हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं बेईमानी के तार हैं। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही चाहती नहीं है कि उसके खिलाफ कोई खबर छपे, कहीं कोई बात आए। तो लेकिन हमने भी तय कर रखा है कि अगर आप इस तरह रोकेंगे, हम नहीं, आपके ऊपर कुछ और कोई फोन भी आया था संजय जी, कुछ और भी आपके ऊपर दबाव बनाया गया था कि इस खबर को ना छापो। यही एक खबर थी कि UP के मुख्य सचिव राहुल भटनागर उस पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, या इसके अलावा भी और कोई ऐसी कोई बात जिसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा हो? नहीं, ऐसी इसके अलावा कोई और बात नहीं थी। सिर्फ वो पार्टी की जो खबर छपी वो बहुत बौखला गई, और उसका कारण है कि उसके अगले दिन CSI में भी एक पार्टी होनी थी। मेरी खबर के बाद में उन IAS अफसरों को लगा, ये शर्म आई थोड़ी सी कि अगर साथी की लाश पड़ी है तो हम अपने घर में पार्टी नहीं करनी चाहिए। अगले दिन की पार्टी कैंसिल की गई, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को शायद कहीं ना कहीं ये बात बहुत शुभ गई कि आके वो सूबे की नौकरी के अफसर है नौकरशाही के, तो उनके खिलाफ कोई खबर कैसे छाप सकता है। कई अफसरों ने सिफारिश। बिल्कुल संजय जी, ये तो जाहिर है कि अफसरशाही के अमानवीय रुख को साफ तौर पर दर्शा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले, किस तरीके से न्याय हो और अफसरशाही हावी ना हो? देखिए, मैंने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी T वेंकटेश साहब को खत लिखा है, और ये बात सभी जानते हैं। मिस्टर SN श्रीवास्तव जो स्टाफ अफसर हैं, रिटायर हुए बहुत लंबा समय हो गया और एक राजनीतिक दल के विचारधारा से बहुत जुड़े हुए हैं। अपने कार्यालय में बैठ के भी राजनीतिक दल का वो प्रचार करते रहते हैं। तो मैंने आज T वेंकटेश साहब मुख्य निर्वाचन अधिकारी को खत लिखा है कि इस तरह के रिटायर्ड अफसर अगर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के सबसे बड़े अफसर के कमरे में बैठ के अगर इस तरह का अभियान चलाते हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े ड्राइवर सूत्र ने बताया था कि अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ही DPC कराने के नाम पे इन्हीं साहब ने लाखों रुपए की वसूली की। अब उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में बैठकर अगर इस तरह रिश्वतखोरी करेंगे तो ये शर्म की बात है, पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है। जी संजय जी, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताएं कि किस तरीके से अफसरशाही इस लोकतंत्र पर हावी होती नजर आ रही है। एक तरफ मीडिया को जिस तरीके से सशक्त, एक हम निष्पक्ष रूप से हम खबर दिखाते हैं, सवाल यही है कि क्या अफसरशाही अब उस पर भी हावी होगी? तो संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, 4 PM सांध के संपादक, और दरअसल 30 दिसंबर 2016 के संस्करण में एक सीनियर IAS अफसर की खुदकुशी की खबर छापी थी। खबर में लिखा था कि पड़ोस में साथी की लाश पड़ी होने के बावजूद भी UP के मुख्य सचिव राहुल भटनागर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जाहिर है यह अफसरशाही के अमानवीय रुख को दिखाता है, और यही खबर शायद मुख्य सचिव को नागवार गुजरी और उन्होंने संजय श्रीवास्तव का जो पेपर था सांध्य 4 PM, उसको सरकारी दफ्तरों में बांटने को लेकर के रोक लगाने की बात
की है। संजय जी, जिस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के उन्होंने धमकी दी है, फिलहाल आपका पेपर कहां कहां पर सप्लाई होता था, वहां पर किन किन सरकारी ऑफिसों में जाता था और किन किन लोगों ने आपको कहा कि यहां पर पेपर नहीं लेंगे? संजय श्रीवास्तव के अगर ये राहुल के अलावा अगर बात करें, मुख्य सचिव के अलावा, तो और किसी की तरफ से भी कोई ऐसी बात आई संजय जी क्या? नहीं, कभी नहीं आई। हाँ। और आप जानते हैं कि 4PM लखनऊ का सबसे ब्रांड इवनिंग अखबार है और जिसकी धारदार खबरों की हम दाद देते हैं। हाँ। इस तरह कभी किसी ने नहीं कहा और कहीं और भी नहीं कहा गया। सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के कमरे में बैठा हुआ एक अपने अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि की तरह कर रहा है, रिटायर हो चुका है, कभी चरण वंदना करके एक्सटेंशन ले रहा है, DPC कराने के नाम पर पैसे ले रहा है, घूस इकट्ठी कर रहा है चीफ सेक्रेटरी की नाक के नीचे। पर उसका अहंकार है कि अगर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ खबर छपी है तो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में ये अखबार नहीं दिखना चाहिए। इस तरह का अहंकार हमारी पत्रकारिता के जीवन में बहुत लोग देखे हैं, जिनको ये गुरूर हो जाता है कि वो ही खुदा है। उनकी खुदाई टूटते हुए बहुत नजर आती है। ऐसे श्रीवास्तव बहुत मामूली अफसर है, वो नहीं जानते किसी ईमानदार मीडिया। संजय जी, ऐसे में तो साफ तौर पर सवाल ये हो रहा है कि क्या मीडिया सच भी ना दिखाए? क्या इतना अफसरशाही हावी होती नजर आ रही है क्या? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कल्पना करिए, अगर हमारे बीच से किसी पत्रकार का ईश्वर ना करे कोई हादसा हो जाए तो हम लोग शोक संवेदना में पूरे दिन डूबे रहते हैं। आप IAS अफसर हैं, उसी मोहल्ले में आपके एक साथी ने खुदकुशी कर ली है, उसकी लाश घर पे पड़ी हुई है, दाह संस्कार नहीं हुआ है, आप कैसे 2 घंटे बाद घर पे जाके जाम छलका सकते हैं? ये नौकरशाही की संवेदनहीनता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और वो भी साथी की लाश पड़े होने के बावजूद अगर प्रदेश की नौकरशाही का सबसे बड़ा अफसर अपने घर में 2 घंटे बाद पार्टी दे नए साल की और उसमें जाम छलकाए जाए तो कल्पना की जा सकती है नौकरशाही कितनी। अच्छा संजय जी, आपने बात करने की कोशिश की क्या मुख्य सचिव से इस बारे में? जी बिल्कुल, मैंने जब पहली बार उन्होंने कहा था तभी मैंने तत्काल उनको मैसेज किया था। आज मैंने पुनः उनको मैसेज किया। मैंने पहली बार भी उनको मैसेज में लिखा था कि अगर आपको किसी खबर से कोई शिकायत है तो आप अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, आप कानूनी नोटिस भेज सकते हैं मुझे, लेकिन इस तरह मीडिया संस्थान का आपका स्टाफ अफसर उसको धमका रहा है कि अखबार यहाँ नहीं बिकना चाहिए। नौकरशाही के सबसे बड़े अफसर को शोभा नहीं देता। उन्होंने मेरे पहले मैसेज से जवाब दिया और आज मैंने उनको फिर मैसेज किया, बल्कि आज मैंने उनको ये भी कहा अपने मैसेज में, अगर आपने इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मैं आपके दफ्तर के बाहर बैठ के धरना दूंगा। लोकतंत्र में मीडिया को कुचलने का किसी को अधिकार नहीं है। हम अगर खबरें छापेंगे, अगर प्रदेश की नौकरशाही का सबसे बड़ा अफसर ही अपने खिलाफ संजय जी, क्या आपने एक ऑप्शन उनके सामने रखा था, राहुल भटनागर के सामने, कि हमने जो खबर छापी है आप उसमें अपना वर्जन दे सकते हैं, कुछ आप भी अपनी सफाई में कुछ बात कह सकते हैं, हम अगले दिन वो पब्लिश कर देंगे? बिल्कुल मैंने मैसेज किया था। उसी दिन मैंने मैसेज किया था जिस दिन उन्होंने श्रीवास्तव जी ने कहा था कि आपको जो भी कहना हो, लेकिन देखिए जब आप अपने साथी की मौत के लाश के बराबर में पार्टी करेंगे तो आप किस नैतिकता के आधार पे करेंगे? और प्रदेश की नौकरशाही के जो बड़े बड़े अफसर थे जिनकी बड़ी अच्छी ख्याति है वो पार्टी में गए भी नहीं थे। ये पहला मौका था जब चीफ सेक्रेटरी पार्टी कर रहा हो और कई अच्छे ईमानदार अफसर केवल इस वजह से ना गए हो कि आज हमारे साथी की मौत हुई है तो पार्टी में क्यों जाएंगे। लेकिन आप उस चीफ सेक्रेटरी का अहंकार देखिए कि अगर अपने घर में नए साल की पार्टी अपने साथी की मौत के बाद भी कर रहा है तो भला वो जवाब क्यों देगा, अपना वर्जन क्यों देगा? जाहिर है वो खुद। लेकिन संजय, अफसरशाही जब कभी भी ऊपर बहुत ज्यादा उठने की कोशिश करिए नियमों के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, तो भी कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो अपना वर्चस्व दिखाने में हावी रही है। हालांकि संजय, आप हमसे लगातार संजय जी बात कर रहे हैं, हम मुख्य सचिव राहुल भटनागर को भी फोन लगातार लगा रहे हैं लेकिन फोन नहीं उठ रहा है उनका। लेकिन जिम्मेदार अफसर की जवाबदेही तो बनेगी ही। तो यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर पार्टी एंजॉय कर रहे थे और ये अफसरशाही के अमानवीय रुख को साफ तौर पर दिखा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो साफ तौर पर जो IAS हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं दबाव बनाया था उनको भी फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी निष्पक्ष रूप से उनका भी पक्ष, उनकी भी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपनी बात रखें। संजय जी हमारे साथ लगातार, संजय जी हम कोशिश तो लगातार कर रहे हैं लेकिन अभी तक फोन नहीं उठा किसी भी अफसर का। अभी इसलिए नहीं उठेगा आपसे पहले एक चैनल पे और ये चर्चा चल रही थी। अच्छा। तो उस चैनल पे मिस्टर एस.एन. श्रीवास्तव भी आ गए थे और एंकर थे, उन्होंने मुझे फोन पे लाइन पे लिया तो एस.एन. श्रीवास्तव जी घबरा गए और अपनी सफाई में कहने लगे कि मैंने हॉकर से अपशब्द नहीं कहते, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि तुम अंदर सचिवालय में आए हो, तुम्हारा प्रवेश पत्र कहाँ है। जब मैंने सवाल किया कि आप चीफ सेक्रेटरी के स्टाफ अफसर हैं
चुनाव चल रहा है, इतने महत्वपूर्ण फाइलें हैं, चीफ सेक्रेटरी का स्टाफ अफसर का काम नहीं होता है कि वो सचिवालय का प्रवेश पत्र चेक करे। और इससे पहले आपने कितने प्रवेश पत्र चेक किए हैं? वहाँ सिक्योरिटी है, तंत्र है प्रवेश पत्र चेक करने का। चीफ सेक्रेटरी का स्टाफ अफसर कब से चेक करने लगा लोग प्रवेश पत्र? इस पर वो हड़बड़ा के फोन काट के चले गए और फिर दोबारा फोन नहीं उठाया। जाहिर है आपका फोन ना राहुल भटनागर चीफ सेक्रेटरी उठाएंगे, ना उनके स्टाफ अफसर उठाएंगे, क्योंकि इन लोगों को मालूम है ये लोग गलती कर रहे हैं और इनके पास बोलने के लिए कोई बात नहीं है। नकारा तंत्र के सबसे बड़े अफसर हैं, इन्हें घूसखोरी चाहिए, इन्हें रिश्वतखोरी चाहिए, इन्हें मीडिया की आवाज दबाने के लिए चाहिए। लेकिन हम और आप जैसे लोग, हम जानते हैं कि हमें कितने ईमानदारी के साथ जूझना है, हम जूझेंगे। अगर आप अपने दोस्त की मौत पर जश्न मनाएंगे, हम खबर छापेंगे, लोगों को बताएंगे। आप इतने संवेदनहीन हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आप पे भरोसा नहीं कर सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। सांध्य दैनिक 4 PM के संपादक संजय जी थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से जो एक खबर छापी थी उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और संजय श्रीवास्तव जी ने यह भी कहा कि SN श्रीवास्तव जी जो थे, जो उन्होंने अपनी बात रखी। तो संजय जी ने अपनी बात रखी, सांध्य दैनिक 4 PM अखबार को किया गया बैन। तो सांध्य दैनिक के संपादक संजय शर्मा ने लगाया आरोप, मीडिया पर यूपी के अफसरों का शिकंजा।